भारत माता की। जोर से बोलिए, भारत माता की। वंदे वंदे मातरम 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 मातरम। बहुत शानदार दोस्त। सबसे पहले मैं विद्या के मंदिर में मां शारदा के चरणों में वंदन करते हुए जगत जननी जगदम्बा राज राजेश्वरी धोरे की धनियाणी मां नागनेचा के चरणों में वंदन करते हुए आज पूज्य तन सिंह जी की जन्म जयंती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस स्थान पर संत शिरोमणि का पधारना हो वो धरती पावन और पवित्र हो जाए। आज के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय राजकीय महाविद्यालय के इस विदाई और वार्षिक समारोह में हम सबको आशीर्वाद देने पधारे प्रातः स्मरणीय 1008 संत शिरोमणि पूज्य संत दास जी के चरणों में वंदन करते हुए संत शिरोमणि पूज्य दुर्गादास जी के चरणों में वंदन करते हुए संत शिरोमणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक सीमा जन कल्याण समिति का कार्य देख रहे आदरणीय स्वरूपदान जी, जेचू गांव के लोकप्रिय सरपंच ठाकुर भवानी सिंह जी, इस शाला के व्यवस्थापक मेरे भाई आदरणीय कोम सिंह जी, आदरणीय मोती सिंह जी, गरिमामयी सिंदूर समारोह में विराजमान पितातुल्य बुजुर्गों, गणमान्य सज्जनों, शाला के प्रिंसिपल, स्टाफगण और प्यारे बच्चों और पत्रकार साथी, सबसे पहले तो मैं कोम सिंह जी का आभारी हूं कि आपने 12वीं विद्यार्थियों के विदाई समारोह और वार्षिक समारोह में इस शुभ अवसर पर मुझे याद किया और यहाँ के बालक बालिका बच्चे और अभिभावकों से मिलने का अवसर दिया। मुझे भी आप सबके दर्शन लाभ का मौका मिला, आप सबका आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करके आपको धन्यवाद दूंगा और इस परिवार का सदस्य होने के नाते आप सबका स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। इस करके इस विद्यालय के खिलाड़ियों को सम्मानित कर रहे थे तो उनके कदमों में स्वाभिमान था, उनके कदमों में एक जज्बा था अपनी माटी के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर जुड़ने का। वो देखने के लिए मिला और वास्तव में वो दिन है, आज का दिन है 1999 में 125 बच्चों से जिस विद्यालय का शुभारंभ किया, पौधा लगाया, आज वो 3000 विद्यार्थियों का बहुत बड़ा वटवृक्ष बन गया। 1000 छात्रावास में छात्र है, बाकी छात्र देश स्कॉलर है। इतनी बड़ी संख्या में देखकर मन हर्षित होता है और वो समय है जब 1999 में मैं स्वयं इसका साक्षी बना था और पूज्य संत दास जी के चरणों से इस विद्यालय की शुरुआत हुई। जिस विद्यालय पर साक्षात ईश्वर के प्रतिरूप मूर्ति और ईश्वर अवतार हरिओम बाबा जी का आशीर्वाद हो, वो तो उत्तरोत्तर प्रगति करना ही था। और आज महसूस हो रहा है कि आदर्श विद्यालय वास्तव में नाम से नहीं, ये वास्तविकता से आदर्श बन गया है।
इसकी मारवाड़ में एक अलग पहचान है। और अगर मारवाड़ के दर्शन करने हो तो आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में आ जाओ, आपको सभी जिले के छात्र यहां मिलेंगे। वास्तव में कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या ही हमें विनम्रता सिखाती है। और एक ऐसे विद्यालय का नाम जिसको मिनी चौपासनी के रूप में जाना जाता है, और जहां कोरे कागज की भांति अभिभावक अपने बच्चों को इस विद्यालय में भेजते हैं, उनके चरित्र का निर्माण, संस्कार का निर्माण इस विद्यालय में होता है। इसलिए मारवाड़ के दूर दराज जिलों के विद्यार्थी यहां पढ़ते हैं, अपना जीवन संवारते हैं, और वो सब इस विद्यालय में आकर इन प्रतिभाओं को देखकर लगता है कि जब इनके हम सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे थे, किस प्रकार से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में इस विद्यालय के बच्चे आगे पढ़े नहीं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, इस विद्यालय के बालकों ने नाम रोशन किया है। और जिस देश को लिया है, जैसे लग रहा है कि सारे, मुझे तो ये दूल्हे लग रहे हैं, कितना सुंदर स्वरूप है इनका, कितने स्मार्ट लगते हैं ये बच्चे भी और बालिका भी। हमारी बहनें भी किसी से कम नहीं। अब तो इन्होंने भी साफे बांध करके कि झांसी वाली रानी बन गई, खूब बड़ी मर्दानी, ये तो झांसी वाली रानी है। तो झांसी वाली रानी कहीं देख रही हो तो आदर्श विद्यालय मंदिर में देख सकते हैं। वास्तव में सूर्य का प्रतीक बन गया विद्यालय। आज एनसीसी को देखते हैं तो जब वो ड्रेस पहनते हैं, तो हम भी सार्जेंट थे, एनसीसी ने सी सर्टिफिकेट लिया, और ड्रेस पहनते ही लगता है कि मैं इस देश का सिपाही हूं, और अपने आप को वो सिपाही के रूप में पेश कर रहे थे। उनकी कदमों में जान थी। और वास्तव में मैं तो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि विद्यालय में तो प्रगति करे, और इस विद्यालय में जो पढ़ के गए वो भी अपने माता पिता का, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करे। मुझे खुशी तब हुई जब मैंने खून सिंह जी को पूछा क्या इन बच्चों के पास मोबाइल है, तो खून सिंह जी ने कहा कि एक भी मोबाइल किसी के पास नहीं, हमारे हॉस्टल के, हमारे विद्यालय के खुद के मोबाइल है। अगर अभिभावक और माता पिता से बात करनी होती है तो हम ही बात कराते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा आदर्श प्रस्तुत आपने किया है, और ऐसा तो प्रेरणा सभी विद्यालयों को लेना चाहिए कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर इनको अगर हाईटेक इंटरनेट शिक्षा देनी है तो विद्यालय में हम दें। ऐसा ही सार्थक प्रयास ये विद्यालय कर रहा है। मैं मानता हूं कि विद्यालय उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, और खास तौर से मेरे सभी छोटे भाइयों से, बालकों से, बालिकाओं से मेरी प्रार्थना है कि आज आपका विदाई समारोह भी है और वार्षिक उत्सव भी है। इस अवसर पर एक पक्का संकल्प लेना कि हम जीवन में नशा नहीं करें। अगर नशा नहीं करना है, जिस गांव नहीं जाए उस गांव का रास्ता मत पूछना। कोई कोशिश भी करे कि थोड़ा आज चख लो, एक दिन चखने में क्या होता है, तो आज ही सौगंध खा के जाना, वो सौगंध आपको याद दिलाएगा, और जीवन में उसको चखने की कोशिश मत करना। अगर एक बार चख लिया तो हमेशा के लिए धीरे धीरे आगे हो जाओगे। इसलिए जो नशा नहीं करता वही आगे बढ़ता है, वही कामयाब होता है, और जो नशे करते हैं उनकी हालत आपने देखी है। आज हिंदुस्तान 70% युवाओं का देश, तो मैं आपका परिवार का सदस्य हूं, और खासतौर से कुंवर सिंह जी को मैं वास्तव में धन्यवाद दूंगा कि कुंवर सिंह जी हमारे नाथ राव के हैं, और हम भी नाथ राव के हैं। तो नाथ राव का भी नाम आपने रोशन किया कि नाथ राव में जन्मे, पढ़े, बड़े हुए, वो वास्तव में कितने बच्चों का जीवन संवार रहे हैं। ये बच्चों की भी
दिल से जो आशीष मिलेगी और अभिभावकों को आशीष मिलेगी, वही आशीष आपके परिवार को आगे बढ़ाएगी। आपने खूब मेरा यहाँ बुलाकर मान सम्मान किया। पुनः मैं इन सब विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आपको मंगल कामना लेते हुए मेरी वाणी विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।